नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। मलिक साहब, अंग्रेजी पढ़ाने की अब आपको आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्री कह रहे हैं उन्हें बहुत शर्म आएगी जो अंग्रेजी की ज़्यादा बात करते हैं। भाई एक बात बताओ चौधरी साहब, गृह मंत्री जी क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, इस पर कौन ध्यान दे रहे? गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। वे तो ये कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी, किसानों की आमदनी जो है दुगनी हो जाएगी। भला भला ये पता नहीं क्या 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 वादे अब तो एक और रिपोर्ट आ रही है निकल के कि जो स्विस बैंक में पैसा भारतीयों का जमा था वो और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ नहीं, ये तो कह रहे थे ना कि भाई काला धन भी जो है वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब इनकी बातों पर कौन ध्यान दे रहा? तो मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्री जी ने जो कहा ऐसा कोई सीरियसली ले रहा। लेकिन हाँ, जनता को ये सारी बात सोचनी चाहिए कि गृह मंत्री जी एक तरफ तो जो है भाई इसका मतलब है हिंदी को बढ़ाना चाह रहे और इंग्लिश को वो डाउन करना चाह रहे, दूसरी तरफ अपने बच्चों को वो जो है इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे, जो है विदेश में भेज रहे। एक बात बताओ, अमित शाह जी ने अपने बच्चे को कहाँ सेट करा? क्रिकेट की दुनिया में क्यों सेट करा? क्योंकि वहां से जो है धन कुबेर बन के जो है निकल ले, है ना। अगर अमित शाह जी का बच्चा जय शाह जी इंग्लिश ना बोलता तो अंग्रेजी तो वैसे उनकी कमजोर है। नहीं, अंग्रेजी तो भाई सबकी कमजोर है, गृह मंत्री की भी कमजोर है, प्रधानमंत्री की भी कमजोर है। देखा नहीं अभी प्रधानमंत्री जी विदेश में जा रहे थे, किस तरीके की वीडियो वायरल हो रही। तो अपने आप में ये सारी की सारी बातें शर्मसार कर देने वाली। हो सकता है गृह मंत्री इसीलिए कह रहे हो कि कोई बात नहीं, अंग्रेजी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चलेगा काम, कोई बात नहीं, हम अपनी हिंदी मजबूत करेंगे। नहीं, पर मैं ये कह रहा कि एक बात बताओ, गृह मंत्री जी के कहने से हो क्या रहा भाई? अगर वाकई में ही गृह मंत्री जी, मलिक साहब आप कैसी बात कर रहे हो? आप गृह मंत्री जी कह रहे हो कि उनकी बातों से क्या हो रहा? वो गृह मंत्री हैं सर। नहीं तो मैं वही तो कह रहा, गृह मंत्री हैं सर, गृह मंत्री। चौधरी साहब मैं यही तो कह रहा कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था, वो हुआ क्या? वो नहीं हुआ। तो बस ये इंग्लिश की भी, ये हिंदी की और इंग्लिश की भी बात इन्होंने कर दी। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना तो आपको उस देश की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सभ्यता संस्कृति के अंदर आपकी भाषा, आपकी भूषा, आपका खान पीन, बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट जो है ये पहलू है। आज कहीं ना कहीं अगर मैं अपने देश की बात करूं, हमारे देश में ना तो हमारी भाषा रही, ना हमारा भूषा हमारी रही, ना हमारा खान पीन रहा। आप देखो भाषा भी, अभी गृह मंत्री जी ने तो अब बात करी, ये जो है इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं सारे के सारे नेता, इंग्लिश में बोल के गर्व फील करते हैं। खान पीन सब सारे नेताओं के घर में जा लो, सर्वे कर लो, सबके घर में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ये सारी की सारी। आप देखो गाँव में इन्होंने बर्गर पिज्जा की दुकान खुलवा दी। इसके बाद में मैं भाई भाषा की बात होगी, भूषा की बात होगी, खान पीन की बात होगी, खान पीन भी सारा विदेशी। लेकिन हो क्या रहा ये तो और पहनावे भी तो पहनावे में भी देख लो, पहनावे में भी ये तो कोट टाई जो है पहनना पसंद करे। मैं तो देखा नेता भी मई जून के महीने में भी कोट पैंट और टाई लगा के जो है ये इन्होंने जो है भाषा, ये भूषा भी इनकी विदेशी हो रही। लेकिन ये जनता को बहका रहे, ये जनता को फिसला रहे। अब आप एक बात बताओ, संस्कृति मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद करने की कवायद चल रही है। हाँ बिल्कुल, आप एक बात देखो, चूंकि वहां तो हिंदी में ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में जा रहा, अब ये सरकारी विद्यालयों का जो है समायोजन कर रहे हैं, उस पर अलग अलग तरीके की कंडीशन लगा रहे। तो अब अगर ये हिंदी के इतने बड़े जो है तरफदारी करने वाले हैं, पक्षधर है, हाँ हिंदी के पक्षधर है, उसके उसमें तरफदारी कर रहे, तो फिर सरकारी विद्यालय बंद क्यों? भाई जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय, इन पे अंकुश क्यों नहीं? आप अपना सारा का सारा जितना भी शैक्षणिक कार्य हो रहा, आप इसे हिंदी में क्यों नहीं करते? आपके घर में हिंदी क्यों नहीं यूज होती? आपके जो ऑफिस है, जो दफ्तर है, उसमें सारा का सारा काम जो है हिंदी में क्यों नहीं होता? तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं लोगों को उलझा रहे। अब मीडिया वाले भी इसमें हिंदी और इंग्लिश में उलझ गए। भाई असली मुद्दों में तो कोई बात नहीं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे बिहार में, हाँ तो वहाँ अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया। अरे यही तो बात है भाई, आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। आपका तो ऐसा काम हो रहा कि हाथी के दांत है, ये दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। मोदी जी जब बिहार में जावे तो वो जो है इंग्लिश में अपने भाषण की स्टार्टिंग करे। मोदी जी अभी G7 में गए थे, वहाँ एक स्टेटमेंट बोला, बस मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे खुद भी शर्म आ रही, वो सारा का सारा जो है वहाँ फजियत करा गए। तो कहीं ना कहीं भाई बस मेरे दिमाग में आप क्या कह रहे हो, मोदी जी ने फजियत करवा दी बाहर जाके? और सरकार तो कह रही है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि डंका बज रहा है।
क्या डंका बज रहा? अभी G7 में गए, पहली तो बात निमंत्रण नहीं मिला, पता आपको इस बात का, क्योंकि हम मुद्दे से भटक गए, मुद्दा हम दूसरा कर देते। हमें निमंत्रण नहीं मिला था, 7 दिन पहले निमंत्रण मिल रहा था। ये नु कहने लगे थे नुको भाई हम नहीं जाने के वहां, हम चूंकि कनाडा तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करे, लेकिन फिर 7 दिन पहले निमंत्रण मिला और फिर कूद का कहने लगे G7 में जाएंगे, G7 में जाएंगे। फिर मैं तो कई सारे फोटो देखे भाई, जब हमारा डंका बज रहा तो फोटो जो है मोदी जी अगली रो में होने चाहिए थे, बीच में होने चाहिए थे, मोदी जी पीछे बैठे। ट्रंप मिलानी जी से अपना दोस्त बतावे, अरे कहाँ का डंका बज रहा श्रीमान जी? अभी पाकिस्तान के साथ में आपने देखा होगा किस तरीके से, पाकिस्तान के साथ में तो कई सारे देश आ गए, हमारे साथ में कौन आया भाई? हमारे तो ये नेपाल है, भूटान है, मैं गरीब कंट्री की बात कर रहा, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, चुकरदेव घूम जाओ, मलेशिया हुआ, किसने साथ दे दिया? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं जैसा दिखा जा रहा, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अब जनता कहीं ना कहीं समझ रही कि जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके लोग करते हैं उस तरीके की बात है नहीं। जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है मलिक साहब? ऐसी बात नहीं है भाई, बात ऐसी है कि ये जो काम इन्हें करने थे और जिन काम के लिए ये आए थे वे काम तो ये कर नहीं पाए। अब तो ये अलग अलग मुद्दों में उलझा रहे। मैंने पहले भी बताया, आप 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप इनके वादे देख लो, आपको पता चल जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा था, महंगाई खत्म करने का वादा था, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा था, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने का वादा था, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने का वादा था। 15 दिन हुआ, 15 लाख का, चलो वो तो जुमला बता ही दिया। तो ये तो सारे काम हुए नहीं। अब ये खमा कभी हिंदी ले आवेंगे, कभी जो है किसी जल्लूस पे जो है पथराव हो जाएगा, जाति धर्म संप्रदाय की बात करने लगे। और खास तौर से जब इस देश में चुनाव आएंगे, अब आपको पता बिहार में चुनाव आ रहे, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तो ये फिर उसमें उलझा देंगे। भाई तुम चुनाव में सारे के सारे नेताओं को मैं कह रहा, मैं केवल बीजेपी वालों नहीं, देश में जितनी भी पार्टी है, तब असली मुद्दों की क्यों नहीं बात करते? आप ये बात क्यों नहीं करते कि देश में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप ये बात नहीं करते, आप ये बात क्यों नहीं करते कि देश में गरीब लोगों का इलाज कैसे होगा? आप ये बात क्यों नहीं करते कि देश का पर्यावरण खराब होता जा रहा है, इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पीने के लिए पानी नहीं छोड़ा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं छोड़ा, ये पर्यावरण कैसे शुद्ध होगा? इस देश की जल जंगल जमीन कैसे बचेगी? आप ये बात क्यों नहीं करते कि देश में जो युवा इतने बेरोजगार है, बेरोजगारों की तुमने फौज बना दी, इन्हें रोजगार कैसे मिलेगा? आप ये बात क्यों नहीं करते कि इस देश में जिन लोगों को आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे, ऐसी सिचुएशन कैसे पैदा होगी कि इन्हें मुफ्त में अनाज देना आप कब बंद करोगे? आप ये बात तो करते नहीं, और बस ये खमा की बात। क्यों भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस तरीके की बात करते हो तुम। 47 तक विश्व गुरु बना देंगे। हाँ, 47 तक ये विश्व गुरु कैसे बनाओगे? देश में गुरु की तो इन्हें कमर तोड़ दी। मैं वही तो कह रहा भाई, एक बात बताओ, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना, शिक्षा व्यवस्था का बहुत उसमें अहम रोल है, और शिक्षा व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी गुरु है। अरे गुरु को तो इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर दिया। प्राइवेट क्षेत्र में जो बेचारे गुरु काम कर रहे, वे 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। देश में तो मजदूर भी ज्यादा कमाई कर रहा है इन गुरुओं से, और ये कह रहे देश को जो है विश्व गुरु बना देंगे, इस देश को विकसित बना देंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें पता नहीं कि जो भी देश विकसित बना वो केवल और केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करके विकसित बना। आप किसी भी देश की बात कर लो चौधरी साहब, आप अमेरिका की बात करो, कनाडा की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, चाइना की बात करो, सारे देशों ने शिक्षा व्यवस्था पर काम करा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी। सरकारी विद्यालय बंद करने लगे, प्राइवेट विद्यालय सारे के सारे नेताओं के, सरकारी अस्पताल सारे के सारे नेताओं के, वहां से कमाई कर रहे, नेता अपना मजे कर रहे, और ये सारे के सारे फिर चंदा और धंधा का खेल कर रहे। इन्हें पार्टी को जो है चंदा दे और इस सरकार चल रही, तो अपने आप में सारी की सारी बातें बहुत ही गंभीर। मेरा तो ये निवेदन है कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक इन सारी बातों को समझ रहा, तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग भी इन बातों को समझे और इन नेताओं की खटिया खड़ी करे। नेताओं की खटिया खड़ी करेगा कौन? सवाल तो बहुत बड़ा है, क्योंकि नेताओं की अगर खटिया खड़ी हो सकती है तो वो हो सकती है सिर्फ चुनाव में। तो आने वाले चुनाव में अगर आपके मन माफिक काम नहीं हुआ है और कुछ बदलाव चाहते हैं, तो फिर सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करें। मलिक साहब की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब।